ध्यान दो, अगला चैप्टर है कीपिंग क्वाइट। कीप क्वाइट का मतलब होता है चुप हो जाओ, ये तो मतलब होता है ना। कीपिंग क्वाइट का मतलब चुप हो ना। कौन किसको चुप करा रहा है? कवि चुप करा रहा है जनता को। बात करने से मना नहीं कर रहा कवि की बात मत करो। असलियत में इसका कविता का सार ये है, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि भाई प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18, दूसरा 1939 से 1944। दोनों विश्व युद्ध में हजारों लाखों लोग मरे, सैनिक मरे, स्त्रियां विधवा हो गई, टाबर अनाथ हो गए, बेरोजगारी भूखमरी फैल गई। तो युद्धों से कभी भला हुआ है क्या? भाई महाभारत का युद्ध हुआ था, एक परिवार की कहानी, दोनों तरफ ये आदमी मरे। तो युद्ध जब होता है ना, तो किसी देश पे आर्थिक दबाव आ जाता है। जो पैसा पढ़ाई, शिक्षा, मनोरंजन, खेल कूद पे, इन पे लगना चाहिए, स्वास्थ्य वगैरह पे, वो पैसा हथियारों पे लगता है, जनता बर्बाद होती है। तो कवि कहता है कि अरे देशों सुन लो, अरे युद्ध प्रिय लोगों सुन लो, अरे लालची आदमियों, जो तुम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कारखाने बना रहे हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो, मजदूरों का नाश कर रहे हो, प्रकृति का विनाश कर रहे हो, सुन लो कि तुम एक तो युद्ध करना बंद कर दो, और दूसरा प्रकृति को नुकसान पहुंचाना बंद कर दो, तीसरा मजदूरों को और बेचारे गरीबों को सताना बंद कर दो। पैसे के लिए, शक्ति के लिए जो अंधी दौड़ है ना, ये सभी का नाश कर देगी। आज विश्व में इतने परमाणु बम हैं कि यदि ये सारे के सारे यूज कर दे देश, तो पृथ्वी 4 बार जल सकती है। ऐसी कंडीशन में हम बैठे हैं आज। तो कवि एक शांति प्रिय आदमी, ये शांति बरतने के लिए जनता को कह रहा है कि अपने गंदे कामों को छोड़ दो, अपने कुकर्मों की तरफ ध्यान दो और भाईचारे से रहो। कीपिंग क्वाइट इज ए रिफ्लेक्टिव पोएम बाय पैब्लो नेरूडा। पिछले पार्ट की पिछली कविता का लेखक कौन था? कमला दास। इसमें पैब्लो नेरूडा है। पैब्लो नेरूडा है। पैब्लो नेरूडा कौन है? पैब्लो नेरूडा। इसको याद करना क्यों जरूरी है इस नाम को? क्योंकि एक्सप्लेनेशन में काम आएगा। पैब्लो नेरूडा, अबाउट पीस, साइलेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस। ये कविता बताती है कि शांति क्या होता है और आत्म जागृति क्या होती है। द पोएट आस्क रीडर टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ। कवि रीडर को कहता है यू रुको, जीवन के बारे में सोचो, भागो मत हंसो। ही सजेस्ट दैट पीपल शुड स्टॉप फॉर ए मोमेंट, कि उनको एक क्षण के लिए रुकना चाहिए। बी क्वाइट, बिल्कुल शांत होना चाहिए। एंड थिंक अबाउट देयर एक्शंस, अपने कर्मों के बारे में सोचना चाहिए। साइलेंस हेल्प्स ह्यूमन कनेक्ट विद देमसेल्व्स एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। आदमी जब बिल्कुल शांत होकर बैठता है ना, तो उसको अपने बारे में पता चल जाता है, दूसरे लोग, संसार के बारे में पता चल जाता है, आत्म विश्लेषण करने से। बाय बीइंग स्टिल वी कैन सी द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड लाइफ अराउंड अस। भागता हुआ आदमी कभी प्रकृति को नहीं झांकता, प्रकृति उसको नज़र ही नहीं आती। आदमी स्थिर होकर प्रकृति को देखता है तो उसको समझ में आता है कि वास्तव में प्रकृति में कितनी जान। तो कवि कहता है कि हे मनुष्यों, ये रात दिन की भाग दौड़ छोड़ो और शांत होके प्रकृति को देखो। उसके बाद है नेरूडा टॉक्स अबाउट स्लोइंग डाउन। जार वाला खड़ा हो, चेयर लेके आ तुरंत। तो देखते हैं, द पोएम एनकरेजेस पीपल टू लिव इन हार्मनी एंड अवॉइड वायलेंस। ये कविता लोगों को प्रेरित करती है कि वो हार्मनी, भाईचारे से रहे, एंड अवॉइड वायलेंस, मार काट से दूर रहे। नेरूडा टॉक्स अबाउट स्लोइंग डाउन, नॉट रशिंग थ्रू लाइफ एंड अप्रिसिएटिंग द स्मॉल मोमेंट्स। नेरूडा कहता है कि भाई धीरे चलो, ये भागदौड़ बेकार है। नॉट रशिंग थ्रू लाइफ, जीवन में भागदौड़ अच्छी नहीं है। एंड अप्रिसिएटिंग द स्मॉल मोमेंट, छोटे छोटे जो क्षण होते हैं ना जीवन के, वो बहुत काम के होते हैं।
जैसे कोई आदमी भाग दौड़ में रहता है, बीच में फूल भी आते हैं, तितली भी आते हैं, हंसते हुए भोले बालक भी आते हैं, बहते हुए पानी भी आता है, उड़ते हुए पक्षी भी आते हैं, लेकिन उसका ध्यान वहाँ नहीं जाता कि वो बावड़ की तरफ भाग रहा है। तो कवि कहता है कि प्रकृति बहुत सुंदर है, इसको झांको एक बार। कीपिंग क्वाइट हेल्प्स वुमन थिंक अबाउट देयर मिस्टेक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियाँ होती रहती है, महापुरुषों से गलतियाँ हो जाती। तो कहता है गलतियों की तरफ ध्यान दो। गलती हो गई कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसको सुधारने का नहीं गलत बात है ना। तो इंसान से तो गलती हुई है, बिल्कुल हुई है, 2 विश्व युद्ध हुए गलती के परिणाम है, लेकिन आगे ऐसे बीज क्यों पा रहे हो भाई। उसके बाद इट ऑल्सो गिव्स ए सेंस ऑफ यूनिटी अमंग पीपल एज एवरीवन पोजेस टुगेदर। देखने को कहने को तो ये सारे संसार में अलग अलग देश हैं, हर इंसान किसी न किसी देश का निवासी है, लेकिन भगवान ने तो देश बनाए नहीं। उसने एक सूरज, एक चांद, एक पृथ्वी, एक ऑक्सीजन, एक पानी बनाया, हमने उसको बांट लिया। तो कुल मिला के हम देखे जाए ना तो हम सब एक ही हैं, इंसान के बनाए हुए हैं अलग अलग देश। द पोएट emphasizes द नीड फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। कवि कहता है कि तुम समझो, विचार करो कहाँ गलतियाँ हुई हैं, और हमारा सह अस्तित्व है। इंसान एक दूसरे के बिना अधूरा है। द पोएम इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड लीव्स ए डीप इम्प्रेशन ऑन रीडर्स। ये जो कविता है ये समझनी आसान है और पाठकों के ऊपर अच्छा प्रभाव डालती है। इट टीचेस स्टूडेंट टू वैल्यू साइलेंस, इनर पीस एंड माइंडफुलनेस। ये विद्यार्थियों को क्या बताती है कि साइलेंट रहें, आंतरिक शांति रहे और बढ़िया दिमाग रहे। नेरूडास वर्ड्स इंस्पायर वुमेन्स टू कनेक्ट विद नेचर, ईच अदर एंड देयर इनर सेल्व्स। तो नेरूडा के जो वचन है वो क्या करते हैं, प्रकृति की से जुड़ने के लिए कहते हैं, एक दूसरे से जुड़ने के लिए कहते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए कहते हैं। द पोएम कन्वेज दैट टेकिंग ए पॉज, रिफ्लेक्टिंग ऑन लाइफ एंड बीइंग कॉन्शियस ऑफ आवर एक्शंस कैन क्रिएट ए बेटर एंड मोर थॉटफुल वर्ल्ड फॉर एवरीवन। कविता कहती है कि यदि हम थोड़ा सा ठहराव लाएं ज़िंदगी में, ज़िंदगी के बारे में सोचें, ज़िंदगी के बारे में थोड़ा विचार करें, अपने कार्यों की तरफ, कर्मों की तरफ ध्यान दें, तो और ज़्यादा सार्थक और ज़्यादा काम का वर्ड ये संसार बन जाएगा, जीने लायक संसार बन जाएगा।